Assalamu alaikum. My name is Mahanur Fatma, first year MBBS student in Qadis Medical College. In 2023, I got 178 marks in MDCAT. बच्चों आपसे अब शेयर करनी है गाइडलाइन फिजिक्स की चैप्टर नंबर 3 की मोशन एंड फोर्स। फिजिक्स के लिए एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको पता ही है कि कोई भी टर्म है उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसकी यूनिट, उसकी डायमेंशन आपकी फिंगर टिप्स पे हो। मीन्स आपको वो बगैर रिवाइज किए भी आपको आए, ये आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ये 4 चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे चैप्टर में स्टार्ट में है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये टर्म्स हैं। इनमें आपने वही 4 चीज़ें बहुत अच्छे से करनी है, बहुत अच्छे से। दूसरा, आपको इसमें से ये कॉन्सेप्ट भी लेना है कि व्हाट इज़ द वर्ड यूनिफॉर्म, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, कांस्टेंट, वेरिएबल, इन चीज़ों का क्या मतलब है। इंस्टेंटेनियस, ये क्यों यूज़ हो रहे हैं, आपने इसको समझ के पढ़ना है कि हर टर्म के लिए अलग से यूज़ होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस, आपने समझना है कि ये क्यों कह रहे हैं उसको। अगर आप इसको समझेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट वाले MCQs जो हैं वो आपको करने में बहुत आसानी हो जाएगी, और इससे एक MCQ भी आता होता है। ओके, कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेलोसिटी से मूव करी है तो उसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस इक्वल होंगी। ये इस तरह के MCQs आते होते हैं और आपने इसको अच्छे से करना है। यही MCQ था जो ज़्यादातर आता है, तो आपने इसको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ टॉपिक है, आपको ग्राफ्स भी बहुत अच्छे से आने चाहिए। ग्राफ्स को आपने समझ के करना है। कोई चीज़ भी आपने फिजिक्स में रट्टा नहीं मारनी, आपने समझनी है। उसके अगर आपको समझ आ गई, उसके बाद आपको कोई भी कॉन्सेप्ट, ग्राफ और इस तरह के क्वेश्चन करने में आपको बहुत इजी होगा। बाकी जो आपने 4 चीज़ें जो आपने याद करनी है वो आपको काम आएंगी न्यूमेरिकल के लिए। ओके, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसमें आपने ग्राफ को अच्छे से देखना है। इससे MCQs आ जाते हैं, ग्राफ दे देते हैं वो, और आपने ये जो ग्रीन बॉक्सेस हैं इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना, चाहे वो डेफिनेशन है या नहीं है। आपने इसको बहुत अच्छे से रीड करना है, बहुत अच्छे से आपको ये आने चाहिए। रिव्यू द नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, रिव्यू ऑफ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसको आपने पढ़ना है अच्छे से, और इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए। इक्वेशंस ऑफ मोशंस आपको याद होनी चाहिए, वो आपने अच्छे से कर लेनी है। इक्वेशंस को आपने दोनों तरह से देख लीजिएगा। यहीं पे आपको अभी यहाँ पर तो आपको लीनियर मोशन के लिए बताई हुई है ना, आगे आप जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको एंगुलर मोशन के लिए भी आपको ये इक्वेशंस याद करनी पड़ेंगी, तो इसलिए आपने इनको अच्छे से याद कर लेना। ओके, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इनको भी आपने अच्छे से करना है। सब कुछ ही इसमें करने वाला है, आपने छोड़ना नहीं है। बुक आपने जो पंजाब टेक्स्ट बुक है उसको आपने प्रायोरिटी देनी है, आपने इसको अच्छे से करना है। बाकी फेडरल में फिज़िक्स में मोस्टली उनकी KPK वाली ही बुक पढ़ाई जाती है, तो उसमें कोई ख़ास, मैंने रीड किया था, उसमें कुछ भी सच कोई न्यू चीज़ नहीं होती, तो आपको कहीं से और करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपनी बुक पढ़ें और अपने नोट्स स्टडी करें। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इनको भी आपने FSC में पढ़ के आए हैं, ये तो ईजी होगा आपके लिए, आसान है। बाकी पिन बॉक्सेस भी आपने देखने हैं, पिन बॉक्सेस को भी नहीं छोड़ना, ना छोड़ा करें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, और ये नंबर दे देती हैं अगर आ जाएं। मोमेंटम वगैरह, इन सब के लिए आपको फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे। डेरिवेशन को आपने ऐसे याद नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि कोई शॉर्ट क्वेश्चन तो आना नहीं है, MCQs होते हैं, तो आपने डेरिवेशन वगैरह की तरफ ना जाए करें। आपको पता हो ये कैसे डिराइव हुई है, लेकिन आपको जो मेजर उसका लास्ट स्टेप होता है ना, वो आपको आना चाहिए, उसको आपने याद करना है। आपने इसमें फार्मूलाज वगैरह अच्छे से करने हैं, पिन बॉक्सेस देखने हैं फिर, और जो इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन है उससे MCQ आ जाता है कि उससे मोस्टली MCQ आता है कि काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, इसके बारे में वो पूछते हैं कि कंजर्व है या नहीं है। इसको आपने इन MCQs को अच्छे से करना है। मोमेंटम के बारे में पूछते हैं, और इनकी जो डायमेंशन वाला टॉपिक है उसमें आपको ये V1 हैश और V2 हैश के फार्मूलाज अच्छे से आने चाहिए। इससे भी आते हैं MCQ, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के MCQs आते हैं इससे। तो आपको पता होना चाहिए ये जो 4 कंडीशंस हैं, मैसिव बॉडी लाइट बॉडी से कोलाइड कर रही है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से करना है। ये आपने अच्छे से करने हैं, क्योंकि इससे MCQ लाजमी ही आता है।
کہ اس نے اپنی ویلوسٹی آگے فارورڈ کر دی ہے، یہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں اور آپ کو بتا بھی دیتے ہیں کہ اس کا میس یہ ہے، تو آپ کو خود ہی دیکھنا ہوگا کہ ایک تو بالکل ہی لائٹ باڈی ہے اور ایک ہیوی باڈی ہے، تو آپ خود ریلیٹ کریں گے. واٹر فلو اس میں آپ بس بس آپ اس کو ریڈ کریں اور اس کو آپ اس کا فارمولا بس آپ دیکھ لیں ایک دفعہ. فارمولا دیکھ لیں. مومنٹم اینڈ ایکسپلوسیو فورسز سے ایک MCQ آتا ہوتا ہے، بلاسٹ ہوا یہ بام اور اس کا مومنٹم ٹوٹل سیم رہتا ہے، یہ MCQ آتا ہے. آپ نے اس کو پڑھ لیجیے گا آپ ایک دفعہ. اور اگین اس کا فارمولا بھی آنا چاہیے آپ کو. بلٹ کی ویلوسٹی اب وہ آپ سے پوچھتے ہیں، اور رائفل کی ویلوسٹی، تو وہ والا فارمولا آپ کو آنا چاہیے. راکٹ پروپلشن سے MCQ آیا نہیں ہے لیکن پھر بھی ٹیچرز کرواتے ہیں، آپ اس کو بس ایک دفعہ ریڈ کریے گا. اور جو اس چیپٹر کا سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے پروجیکٹائل موشن. اور پروجیکٹائل موشن آپ نے بہت اچھے سے کرنی ہے. اوبلیک اینگل ہے اور ایک ہاریزونٹل اینگل ہوتا ہے، وہ آپ نے بہت اچھے سے کرنا ہے کیونکہ اس سے MCQs آتے ہیں. اور اس کے فارمولاز بھی آپ کو فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے. بہت اچھے سے کرنا ہے آپ نے اس کو. اپلیکیشن ٹو بالسٹک میزائل سے صرف اس کے فرسٹ پیراگراف میں ان گائیڈڈ والا کوئی ایک MCQ آ جاتا ہے اور کچھ نہیں آتا. باقی آپ نے اس کے نومیریکل بھی کرنے ہیں اور ان کو آپ نے رینج، ہائٹ، ٹائم، ان کے فارمولاز، ان کے اینگل پہ اینگل ڈفرینٹ پٹ کر کے دیکھنے ہیں. ان کے آنسرز ہاف کب ہوتی ہے، فل کب ہوتی ہے، ہاف آف دا اوریجنل، 1/4 اس طرح آتے ہیں MCQ، آپ نے وہ لازمی کرنے ہیں. اور اس میں کچھ امپورٹنٹ شارٹ کٹس کے لیے بھی کچھ فارمولاز ہوتے ہیں، وہ آپ کو آپ کے ٹیچر بتائیں گے. نہیں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس کے لیے شاید مجھے میرا رجسٹر ڈھونڈنا پڑے گا اس لیے. لیکن اگر آپ کو کسی بھی قسم کا اس چیپٹر میں کوئی بھی ایشو آ رہا ہے، کوئی شارٹ کٹ فارمولا چاہیے، تو آپ ویسے وہ جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. جہاں سے آپ سیشن لے رہے ہوں گے، جہاں سے آپ لیکچرز لے رہے ہوں گے، وہ آپ کو لازمی شارٹ کٹ بتا دیتے ہیں. تو آپ نے وہاں سے شارٹ کٹ کرنا ہے اور پروجیکٹائل موشن کو بہت ہی اچھے سے کرنا ہے، سمجھ کے کرنا ہے، کیونکہ وہ کانسیپٹ بیس سے MCQ آتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہے، اس میں ابھی مزید کچھ پوچھنا ہے آپ سے تو مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو بتا دوں گی. اور کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، میں آپ کو اگین گائیڈ کر دوں گی اس کے بارے میں. اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، رینج سے بہت زیادہ کوسچن آتے ہیں، رینج کو بہت اچھے سے کریے گا. اور ان کے جو فارمولاز ہیں وہ آپ کو ضرور آنے چاہیے، اینگلز بھی ضرور آنے چاہیے. اوکے.